कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे अधिक मास की पूर्णमासी के बारे में। पूर्णमासी कब की रहने वाली है, पूर्णमासी के दिन कौन से 4 काम करने चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। अधिक मास की पूर्णिमा पर व्रत करने से अन्य व्रत की तुलना में अनेक गुना फल प्राप्त होता है। यह पूर्णमासी 3 साल में एक बार आती है। इस बार पूर्णमासी पर महा दुर्लभ योग बन रहा है। अगर इस दिन आपने उपाय कर लिए तो जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। पैसा भरपूर आएगा, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। पुरुषोत्तम माह में खासकर पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। साथ ही इस दिन हवन जरूर करना चाहिए। इससे परिवार में सुख शांति समृद्धि तथा मनोकामना पूरी होती है। अधिक मास की पूर्णिमा पर किए जाने वाले दान से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र स्वर्ण गोदान आदि करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जीवन में चल रही नौकरी धन की समस्या दूर हो जाती है। अधिके मासे यो भक्ता विष्णु संपूज्य नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम च सागच्छति। जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इस दिन की गई पूजा का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णमासी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। पूर्णमासी के दिन अगर नियम के साथ में व्रत किए जाएं तो सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है और जीवन में आ रही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति पूर्णमासी के दिन भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रही सारे कष्ट दूर होते हैं। 4 काम इस दिन अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला है हवन और सत्यनारायण भगवान की पूजा। इस दिन हवन करें और सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करें। नंबर 2, गौ माता का पूजन। इस दिन गौ माता की पूजा जरूर करें। गौ माता को फल खिला के आए, मीठा खिला करके आए, गौ माता की परिक्रमा करें। इससे जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी मिलती है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। धार्मिक ग्रंथ जैसे स्कंद पुराण और पद्म पुराण में अधिक मास की पूर्णिमा को सर्व सिद्धिदायिनी पूर्णिमा कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तीसरा है इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। तुलसी माता के सामने, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव जी के सामने दीप दान जरूर करना है। और चौथा, इस दिन दान पुण्य जरूर करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, जितना भी आपके बस की है। पूर्णमासी का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस पूर्णमासी को इन कार्यों को करते हैं भगवान विष्णु की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 मई 2026 को सुबह 11:57 पर होगी। इसका समापन 31 मई को दोपहर 2:14 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 31 मई को स्नान, दान, व्रत और पूजा का बड़ा महत्व रहने वाला है। 31 तारीख को पूजा करें। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आप पूजन कर लें। इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी बड़ा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा पर व्रत और पूजा करने से सामान्य पूजा की तुलना में कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण की कथा और साथ ही हवन का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति संकल्प पूर्वक इस दिन भगवान की पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। खान पान में संयम रखें और एक समय भोजन करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं। किसी की निंदा या विवाद से बचें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करें। धार्मिक मान्यता है अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उन्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से
भगवान की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। सबसे पहले सुबह स्नान करना है। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में आप घर के मंदिर की सफाई करें। चौकी पर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। धूप, दीप, रोली, पीले फूल, तुलसी दल और मौसमी फल तथा पंचामृत भगवान के सामने रखें। घी का दीपक जलाएं। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर श्रवण करें। इस दिन किए गए दान का विशेष महत्व होता है। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और भोजन का दान करें। चंद्रमा की पूजा करें। शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को जल में दूध और गंगा जल मिला करके अर्घ्य दें और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। सच्चे मन से की गई पूजा का फल बहुत मिलता है। मनोकामना पूरी होती है और जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। पूर्णमासी का शास्त्रों में बड़ा वर्णन मिलता है और अधिक मास की पूर्णमासी तो 3 साल में एक बार आती है। हिंदू धर्म में अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है, इस दिन की पूर्णमासी का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इस दौरान आने वाली पूर्णिमा का फल आम पूर्णिमा से 100 गुना होता है। इस दिन सुबह जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मन में शांति प्राप्त होती है। घर में खुशियाँ, सुख और समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा और उन्हें अर्घ्य देने से कुंडली के चंद्र दोष दूर होते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्वच्छ व पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य दें और हाथ में जल लेकर संकल्प करें। घर के मंदिर या चौकी पर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा करके भगवान की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही इस दिन हवन जरूर करें। जब आप कथा कर लें तो उसके बाद में हवन जरूर करें। ज्येष्ठ का महीना होने के कारण गर्मी बहुत है, इसलिए अधिक मास की पूर्णिमा पर जल से भरी मटकी, घड़ा, सत्तू, आम, खरबूजा, पंखा, वस्त्र या अन्न का दान करना महापुण्यदायी माना गया है। किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर दें, इससे मनोकामना पूरी होगी। तो पूर्णमासी के दिन इस प्रकार पूजन करना है। ये पूजा विधि थी। आपको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।